हाय हेलो सभी को नमस्कार। और एक वेब जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। अ, आज आप सभी को जैसे बताया इट्स बिन थर्सडे एंड आज का सेशन होने वाला है ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का आज का टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड इट्स सिम्टम्स ऑन आवर प्लांट्स या क्रॉप्स के ऊपर। कैसे हम उसको भाप सकते हैं, कैसे हम उसको जान सकते हैं द सिम्टम्स कौन सा है उनका, कैसे हम उनकी मतलब दिखावट से हम जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या खामियां हैं उनमें, क्या क्या जरूरत है, कौन सी पोषक तत्वों की कमी के कारण ये सब हो रहा है, कौन से पोषक तत्व की ज्यादा होने के कारण या कम होने के कारण ये दिखावा दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल जितना जल्दी हो सके उतना शेयर कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए। आज का टॉपिक इट्स मोस्ट प्रोबेबली जो भी किसान में रुचि रखता है, खेती में रुचि रखता है, किसान भाई लोग जिनको जानकार है बहुत ज्यादा लोग, ये बहुत इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एग्रीकल्चर सेशन हमारा शुरू हो गया है। एंड ये सीजन जो है इट शुड इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। ये हमारी फार्मर्स की जो आमदनी है उसको बढ़ाने के हम कैसे उनकी ज्यादा सहायता कर सकते हैं वो जानकारी आज लेंगे। ठीक है ना सर? यस। विद इन अ वाइल वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेशन। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट कि आप जब भी कोई भी, एज यू नो हमारा प्रथा है, अगर इफ यू आर वेल एनफ ड्रेस या आप अच्छे से हैं तो यू कैन ऑन योर वीडियो एंड यू कैन लिसन। और उसके साथ प्लीज पेन और पेपर पकड़ के रहिएगा ताकि जब भी आपको मैं कुछ बोलता हूँ तो ताकि आपको आगे जाने में जब भी आप खेती फील्ड में करते हो तो उसका आपको नॉलेज और उसकी जानकारी आपको मिल। ठीक है ना सर? यस। यस वंस। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग अगेन, राधे राधे सर, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। एज यू नो आज का टॉपिक जो होने वाला है एसएसपीएल एग्रोकेयर सॉल्यूशंस, बायोस्टिमुलेंट्स एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, उनके सिम्टम्स क्या हैं एंड हमारा जो बायोस्टिमुलेंट्स एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उसमें क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके हिसाब से उसका क्या खामियां हैं, खनिज तत्वों की, पोषक तत्व की जो पौधे को जरूरत है उसकी क्या क्या खामियां हैं, उसकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से हम क्या देना चाहिए, क्या देने से कौन सी कमी के कारण पत्तों का रंग या हमारा पौधे का रंग अलग हो रहा है, वो सब जानकारी लेंगे आज। ये मैं रिपीटेड सेशन क्यों कर रहा हूँ ताकि इसका नॉलेज अगर आपको भरपूर हो गया तो जब भी आप खेत में जब भी आप विजिट कर रहे हैं तो आपको जानकारी प्योरली हो जानी चाहिए कि ये पत्ते का रंग के वजह से ये हमको दिखाई देना शुरू हो रहा है। ठीक है ना सर? यस। ओह। ओके। सो दिस वाज डन प्रीवियसली ओनली। आज अलग टॉपिक भी ले सकते हैं हम। इफ यू वांट टू रिपीट दिस टॉपिक आई विल बी रिपीटिंग यू। बहुत लोग पूछे थे तो अगर ये रिपीटेड टॉपिक चाहिए तो वी कैन रिपीट इट, अगर वरना वी विल बी गोइंग टू अनदर टॉपिक। अगर ये टॉपिक आप सभी को ओके है वी कैन कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। ओके। प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि कैसे हम इसकी जानकारी ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए इन डिटेल में तो मैं बता दूंगा फिर से, वरना आप और कोई अगर चाहिए और कोई आपको टॉपिक चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी हम देख सकते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए।
प्लीज लेट मी नो। हाय हाय हाय। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स प्लीज कंटिन्यू। अगर ये ही कंटिन्यू करना है आई कैन कंटिन्यू, बट वी हैव रिपीटेड सेशन। ये रिपीटेड सेशन है, सभी लोग रिक्वेस्ट किए थे कि फिर से सर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज में और एक चाहिए ताकि मैं सभी को जानकारी अच्छे से मिल पाए। इफ यू वांट टू कंटिन्यू आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस। ओके 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 डन। एज यू नो हमारा पौधे को जो भी जैसे हमको चाहिए न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे पौधे को भी बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए ताकि वो खाना बनाने की प्रक्रिया ठीक से वो कर पाए और खनिज तत्व, पोषक तत्व अच्छे से पहुंच पाए। उससे उसकी जड़ की विकसितता, उसके पत्तों की विकसितता, उसके डालियों की विकसितता, उसके टहनियों की विकसितता, उसकी कांड की मजबूती, फल फूल अच्छे खासे खिलना फूलना, ये सब होना चाहिए। इसके बारे में ये जो भी है, यस, इसके बारे में डिटेल में ये सब जो भी है ये डिटेल में आज आपको जानकारी मिलेगी फिर से, ताकि यू कैन बी गोइंग थ्रू थरोली जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे चाहिए, जो हमको न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, खनिज तत्व जो चाहिए, जो पौधे को खाना बनाने की प्रक्रिया में कौन से स्टेज में कैसा देना है, अगर पत्ते का रंग अलग है या कोई अलग रंग दिखाई दे रहा है तो उसके लिए रिगार्डिंग हम क्या क्या दे सकते हैं, वो सब आप डिटेलली जान सकते हैं इस स्लाइड से। देखिए, पहले क्या है, हम बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए वैसे ही पौधे को भी ऑक्सीजन चाहिए इन फॉर्म ऑफ वाटर। पानी के माध्यम से उसको ऑक्सीजन चाहिए या अलग के माध्यम से, लाइक वी कैन से NaOH, या मतलब ऑक्साइड फॉर्म में भी हो सकता है, ये सब फॉर्म में उनको पौधे को चाहिए। या कार्बन, कार्बन तो जैसे आप सभी को पता है वो कार्बन लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के तो पानी हो जाता है, H2O। तो ये सब बेसिक न्यूट्रिएंट्स है जो कि पौधे को हवा से या मिट्टी से या पानी से ये मिल जाता है, ठीक है ना सर। ये बेसिक कंपोनेंट्स है, ताकि अगर ये नहीं होगा तो पौधा, बेसिक बेसिक सबसे बेसिक कंपोनेंट्स एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स जो है यही तीन होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी आता है। प्राइमरी का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम है, एंड कैल्स मैक्रो सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर है। जो मैंने टिक मार्क करके रखा है, ये इसका मतलब है कि ये मोबाइल विद इन प्लांट होती है, प्लांट के अंदर मोबिलिटी बरकरार रखती है। ये पुराने पत्तों में ज्यादातर आपको दिखाई देना शुरू होता है। जो रेड कलर का टिक है, रेड कलर का जो मैंने करेक्ट सिंबल रखा है, वो पुराने पत्तों में उसकी जो खामियां है उसमें दिखाई देता है। द न्यूट्रिएंट्स विच होल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड हेल्ड इन द सॉइल एक्सचेंज, जो येलो कलर में है ये मिट्टी के अंदर मिलता है। तो ये समझ लीजिए, जो जो टिक मार रखा है बेसिकली वो मिट्टी में या किसी माध्यम से वो पौधे को चाहिए, बट जो रेड कलर मार्क में है वो पुराने पत्तों में ज्यादातर दिखाई देता है, बाकी नए पत्तों में दिखाई भी दे सकता है और पुराने पत्तों में भी दिखाई दे सकता है। मैं उसके बारे में डिटेल करूंगा कौन कौन से पत्तों में कैसे दिखाई देता है, ठीक है ना सर। अब आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्राइमरी में। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम ये बेसिक खाद होती है जो NPK कहलाता है। ये तो पौधे में आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता इससे। लेकिन NPK का भी कॉन्स्टिट्यूएंट हर एक खेत के हिसाब से बदल जाता है, उसका कंटेंट बदल जाता है। 19, 0, 19, 19, 40, 19, ये अलग अलग रहता है। 21, 0, 21, 21, 21, 21, 20, 20, 20, 10, 21, 20, ऐसे भी रहता है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट फॉर्मेशन में वो रहता है NPK, ठीक है ना सर। एंड ये लार्जर क्वांटिटीज में, ज्यादातर ज्यादा हिस्से में इसको चाहिए, और जल्दी मिट्टी से मतलब आपको मिट्टी में ज्यादा तादाद में रहनी चाहिए। ये उससे क्या होगा, क्योंकि ये हर एक पौधे को चाहिए। देखिए, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो का मतलब जो थोड़ी बहुत इम्यून माइक्रोमीटर के हिसाब से इट्स मोर देन 0.2 mm, ठीक है ना। अगर उससे कम है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। और इसका
इसका जो मात्रा है, ये ज्यादातर पौधे में, हर एक पौधे को चाहिए, और जल्दी ये खत्म भी हो जाता है। तो इसलिए हर साल आप एनपीके डालते हो या यूरिया डाल सकते हो, लेकिन यूरिया की तादाद नहीं बढ़ानी है। एनपीके चलेगा, यूरिया ज्यादा नहीं, डीएपी ज्यादा नहीं डालनी है। एनपीके आप डाल सकते हो, सिंथेसाइज्ड एनपीके आते हैं, और आपको लिक्विड एनपीके भी आजकल आ जा रहे हैं, तो इसका आप से कर सकते हो हर एक खेत के लिए, ठीक है ना। मैक्रो और माइक्रो अब चलते हैं। मैक्रो क्या है, थोड़ी बहुत कम तादाद में चाहिए, और ये मिट्टी में ही चाहिए। बेसिकली फर्टिलाइजेशन हमेशा जरूरत नहीं होता है, ये मिट्टी में मिल जाता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। लेकिन कभी कभी कमी भी हो जाती है, कैल्शियम नाइट्रेट की कमी, या आप सल्फर कम देंगे तो आपको ज्यादा, व्हाट वी कैन से, ज्यादा गांठ बन जाएगा, नेमाटोड्स आ जाएंगे, ज्यादा इफेक्ट भी हो सकता है पौधे को। तो ये सब आपको इन लिमिटेड अमाउंट्स में चाहिए, लेकिन इतना पर्याप्त मात्रा में कि हर 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 एक खेत में डालना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप कर सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आप मिला सकते हो, जो कि सल्फर और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये सब आप पौधे में दे सकते हैं, ठीक है ना सर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैंगानीज, मॉलिबेडनम, जिंक और निकेल रहता है। ये निकेल, जिंक, मॉलिबेडनम, मैंगानीज, आयरन, क्लोरीन, कॉपर, बोरन ने जो बोला, ये पौधे की विकसितता के स्टेज में जो बहुत चाहिए। और ये न्यूट्रिएंट अमाउंट्स बहुत कम तादाद में चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए जरूर। ये 0 पॉइंट उसके साथ, या 2.25 के अंदर, या 8-9 के अंदर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना सर। उससे ज्यादा इसकी जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको इन एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ही दे सकते हो, फर्टिलाइजेशन ही से ही ये मिलेगा। ये बाकी जो है फर्टिलाइजर के बिना भी हो सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो मैक्रो बोलते हैं। उसका दो माध्यम है, माई प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसलिए बोलते हैं प्राइमरी मतलब पहले पहले जो पौधे को चाहिए, सेकेंडरी मतलब इफ वी कैन गिव और नॉट, वी कैन नॉट गिव। जैसे प्राइमरी स्कूल ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन, बेसिक नॉलेज होगा तो वो सेकेंडरी में भी जा सकता है। अगर प्राइमरी का ही हमें ठीक से नहीं देंगे तो सेकेंडरी देने से भी फायदा नहीं है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने से भी फायदा नहीं है, ठीक है ना सर। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से, ये खाद, जैविक खाद, या हमारे जैसे एसेंशियल एग्रो केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के कारण ही ये ज्यादा मात्रा में मिलता है। ये सब आपको सूक्ष्म जीव से भी मिल सकते हैं। हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसके कारण बहुत ही तादाद में हमारी जो खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, बंजर हो जाती है मिट्टी। या हमारी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे खनिज तत्वों को रोक के रखते हैं मिट्टी में, या उसको बनाते हैं, उसके पनपने लायक बनाते हैं, पौधे को जो भी जरूरत होता है, पर वो जब आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो ये सब मर जाते हैं, ठीक है ना सर। तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपके पौधे को जो जरूरत होनी चाहिए वो उससे कम तादाद में आ जाता है, और पौधे आप विकसित नहीं होता। और आप बाहर से क्या है, किसी जो किसान करता है खेत, वो खेती जो करता है किसान, वो क्या करते हैं, वो हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि किस माध्यम से आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो। पहले साल में 50वीं सदी आपकी रासायनिक पदार्थों की, रासायनिक खाद की इस्तेमाल करना 50% कम कर दीजिए। दूसरे साल में उसको 20 से 30% ला दीजिए। तीसरे साल में 0 से 20%। उसके बाद आपकी मिट्टी की जांच जरूरी है। सॉइल टेस्ट इज कंपलसरी, आपके हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में फ्री में हो जाता है। उनके पास जाके आप कंसल्ट करके कैसे क्या करना है वो दे सकते हैं। फ्रॉम रिसेंटली ओनली, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, राजीव सर हैं हमारे, जो कि ही इज इनटू एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा का एग्री फील्ड में काम करते हैं। उन्होंने मेरे को सॉइल टेस्ट करके भेजे हैं, और मैंने उन्हें डिटेल में बता दिया कि कैसे उनकी सेब की खेती अच्छी सी हो पाए। पीएच इम्बैलेंस कैसी थी, वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी खनिज तत्व चाहिए, कौन सी पोषक तत्व डालनी चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, कितने मात्रा में डालनी चाहिए, वो सब मैंने डिटेल में सर को बता दिया है। तो सेमली आप वैसे ही सॉइल टेस्ट करके मेरे को भेज देंगे तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा, ठीक है ना सर। इज ये स्लाइड डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं सर? इज स्लाइड विजिबल टू एवरीबॉडी? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। ओके ओके ओके, सॉरी। नाउ इट्स विजिबल। प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड?
ओके ओके, डन डन डन। इज नाउ इट्स विजिबल और नॉट? पहले ही बता दो। शैल आई रिपीट नाउ अगेन? आपको अगर आपको डिटेल में चाहिए, मैंने जो बोला है आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अगर फिर से एक्सप्लेन करना, आई कैन एक्सप्लेन यू लेट। यस, ओके डन। अब आते हैं बेसिक एसेंशियल प्लांट एलिमेंट को कैसे जाता है। सर मैंने बहुत बार बोल चुका हूं कि आप सभी को पौधे की बहुत बहुत सेमिनार्स में, बहुत वेबिनार्स में मैं बोल चुका हूं, पौधे को जो खनिज तत्व चाहिए वो, या पौधे को जो खनिज तत्व चाहिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव में ही जाता है, ठीक है ना। वो दोनों मिलेंगे तभी पहुंच पाएगा। वह अपने आप नहीं चले जाते हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन रहता है। हाइड्रोजन बस हाइड्रोजन माध्यम से नहीं, नाइट्रोजन बस नाइट्रोजन माध्यम से नहीं, वो अलग अलग फॉर्म में जाता है। वो अलग अलग फॉर्म कैसे बनेंगे? सूक्ष्म जीव के कारण बनते हैं, या वातावरण में कोई अनुकूल मतलब उसका कोई प्रोसेस रहता है ताकि वो एक हॉर्मोन्स के डेवलपमेंट से उसके चले जाते हैं। ये सब माध्यम से आप पौधे को मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना सर। तो ये आपको जब भी मिलना शुरू होता है, इस माध्यम से ही मिलता है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, प्राइमरी फॉर्म जो है इस माध्यम से, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कार्बन। कार्बन CO2 गैसियस माध्यम से ही जाता है, ठीक है ना सर। हाइड्रोजन इरिगेशन के माध्यम से ही जाता है। हाइड्रोजन नॉर्मली हवा से भी जा सकता है। और ऑक्सीजन जो होती है वो पानी के माध्यम से, आई मतलब इरिगेशन, O2 मतलब गैसियस, जी के माध्यम से, गैसियस के माध्यम से जाता है। तो ये सब पौधे को इस माध्यम से ही पहुंचता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन का H+ है, मतलब ये एनायन है, कैटायन है। कैटायन या एनायन माध्यम से ही ये पहुंच पाएगा पौधे को। फॉर एग्जाम्पल मिनरल एलिमेंट्स जो है, ये नॉन मिनरल एलिमेंट्स हो गया। अब आ गया मिनरल एलिमेंट्स, मतलब खनिज तत्व। जो मिनरल एलिमेंट्स है वो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में जाता है, NO3 या NH4+। फास्फोरस Hp4 2- या H2PO4-। पोटेशियम KN O3, मतलब पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये आपको लाइक वी कैन से कि ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया। बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ माध्यम से भी मिल जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये सब मिल जाता है। कैल्शियम 2+ माध्यम से जाता है, मैग्नीशियम Mg2+। तो ये जब भी आप कोई भी खनिज तत्व, देखिए हमारा प्रोडक्ट है बायोस्टिमुलेंट, तो खनिज तत्व बाहर मार्केट से ही मिलेगा। खनिज तत्व आप जब भी लेते हो तो इस माध्यम में है कि नहीं वो देखना चाहिए आपके पैकेट के पीछे। उसके अलावा कितना मात्रा में है, कौन सा पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो मैं हमारा क्या है SHPL एग्रो केयर का, ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ अगर आप खनिज तत्व मिला के और खाद का, जैविक खाद का मिला के करेंगे, पहले 3 साल जैसे मैंने बताया था रासायनिक को धीरे धीरे कम करते हुए उसके बाद जैविक खाद में इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी बहुत बन सकती है। और उसके साथ आपकी जमीन की जो पैदावार क्षमता थी वो दुगनी होने की तादाद वो रखता है, ठीक है ना, ताकत वो रखती है। और ये आपको अच्छा खासा पहले जितना था उससे ज्यादा देने की सक्षमता रखता है, ठीक है ना सर। ऐसे ही आप बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देख सकते हैं, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब वही फॉर्म में जाते हैं, ठीक है ना सर। डिटेल में आप भी जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी खनिज तत्वों की कमी कैसे कैसे दिखाई देती है, ठीक है ना सर। पहला आता है सबसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मेजर न्यूट्रिएंट रहती है ये अमोनियम, और नाइट्रेट फॉर्म में भी मिलता है, नाइट्राइट फॉर्म में भी जाता है। यह एक नाइट्रोजन साइकिल से गुजरता है। आप सभी को पता होगा यूरिया का इस्तेमाल करने के कारण हमारे सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। यूरिया में क्या होता है कि ये जो जमीन में है वो सिंथेसाइज्ड केमिकली बनता है, तो केमिकली क्या करता है वो तभी तो आपको ताकत दे देता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए, दूरी जो आपकी दूर तक का विजन जो रहती है उसमें देखेंगे तो मिट्टी बंजर होती जाती है और उसकी में उसकी खासियत नहीं होती है। तो खासियत क्यों नहीं होती है? वो पीलापन छोड़ देता है, बूढ़ापा जल्दी आ जाती है, उसमें खाना बनाने की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाता है। वही चीज अगर आप नाइट्रोजन आप एक्चुअली वातावरण में बहुत ही तादाद में रहती है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसको
मतलब वातावरण से खींच के जड़ के पास उसको अनुकूलित मात्रा में पहुंचाते हैं, ठीक है ना सर। अनुकूलित मात्रा में पहुंचे वो जड़ से ही जाता है। तो ये जब भी आप यूरिया ज्यादा डालते हो तभी के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद मिट्टी की खासियत बिगड़ जाती है। अगर जैसे अ, अभी धान का सीजन है तो वो धान जब भी लगाते हैं या गेहूं जब भी लगाते हैं या कोई भी हम फसल उगाते हैं, तो उसमें देखे होंगे पहले यूरिया देने के बाद, पानी देने के बाद अगर थोड़ी बहुत धूप आ गई तो मिट्टी एक सफेद पपड़ी जम जाती है। अगर ज्यादा देर तक वो धूप रहती है तो मिट्टी कंकड़ जैसे बन जाती है, मतलब पूरा कठोर बन जाती है। तो इस दोनों से क्या है, जो सफेद पपड़ी जम गई वो क्या है, वो नमक होती है। नमक अगर ज्यादा तादाद में मिट्टी में रहेगा तो क्या होगा, वो एसिडिक या सोडिक या अल्कलाइन सॉइल बन जाती है। अगर वो वही चीज मतलब मिट्टी कठोर बन गई, मिट्टी कठोर बन जाती है तो हमारे जड़ें उसके अंदर फैलती नहीं है, जड़ें की विकसितता अच्छे से नहीं होती है, कण कण के अंदर जड़ें नहीं पहुंचती है। क्योंकि दोनों कण के अंदर एक हवा रहती है, खाली जगह रहती है जहाँ पे ओस या पानी थोड़ी जमी रहती है, उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं, उसमें खनिज तत्व रहता है, पोषक तत्व रहती है, हवा और जड़ें विकसित होने के लिए जगह भी रहती है। वर आप जब यूरिया लगाते हो तो वो दोनों कण पास में आ जाते हैं और वो एक मिट्टी कठोर बन जाती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जड़ विकसित नहीं होता, और जड़ अगर थोड़ी भी हवा लग गई, जड़ बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ, वो हवा के कारण हमारा पौधा झुक जाता है या गिर जाता है। आप देखे होंगे गेहूं का, धान का, थोड़ी बहुत हवा चलने से भी वो गिर जाना होता है, ये खड़े नहीं हो पाते हैं, वैसे हो जाता है, ठीक है ना सर। अभी आते हैं नाइट्रोजन का जो प्रोसेस है, वो नाइट्रोजन साइकिल में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव में जो बताया था, एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, ये सब पौधा आपको ये सब सूक्ष्म जीव पौधे को नाइट्रोजन हवा से, वातावरण से लेके उसको दे देता है। आप जो यूरिया डालते हो वो 20% ही पौधे को पहुंचता है, उसका उतना 100% यूसेज नहीं होता है। पर ये जो सूक्ष्म जीव है ये 100 की 100% पहुंचने लायक एक जगह दे देते हैं। वही चीज हक अगर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हमारा, और ह्यूमिक लिक्विड या ह्यूमस या ब्लैक मैजिक, उसके साथ पीएच लेवल्स के लिए एक्वाजेल, हमारा अभी नया नया प्रोडक्ट आ गया, वो दोनों प्रोडक्ट के बारे में और एक वेबिनार में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वही दो प्रोडक्ट, पीएच बैलेंसर और मैक्स। तो मैक्स पाउडर फॉर्म में भी आता है, अब एग्रोमिन मैक्स बोल के आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो, या आप हमारा पीएच बैलेंस भी ले सकते हो, जो कि बहुत ही कारगर तरीका रहेगा। डिटेल में एक दिन में आप सभी को उसके लिए एक टाइम लूंगा, अगले महीने या इसी वक्त अगले थर्सडे तक नए साल के साथ नए प्रोडक्ट्स का हम इंट्रोडक्शन देंगे आप सभी को। इट्स अवेलेबल इन मार्केट, बट आप सभी को उसके डिटेल नॉलेज नहीं हो सकता है। बट वी विल टेक वन डे, एक दिन लेंगे और डिटेल उसके बारे में बोलेंगे, ताकि देखिए हमारा एसएचपीएल जो ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट है वो इससे लेके आ रहा है प्रोडक्ट, जो कि हर एक सॉल्यूशंस का उसको समाधान दे सके। बाहर जैसे प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट नहीं लाते हैं हम हमारे पास 14 प्रोडक्ट था और 16 प्रोडक्ट ऐड किए, ताकि बुआई से लेकर कटाई तक हर एक का समाधान मिल सके आपको, और उसी का ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वही प्रोडक्ट हम दे पाए। ना कि कुछ भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, पौधे विकसित नहीं हो रहे हैं या उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, पर भी हम उसका मार्केटिंग के लिए, पर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर एक का प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आर&डी करके वो हम इतना अच्छा प्रोडक्ट वो लाते हैं। थैंक्स टू मैनेजमेंट फॉर गोपाल कुंडू सर, प्रशांत सर, स्टैन सर एंड सुभाषिस सर, एवरीबडी हु आर प्रेजेंट आउट, दोज हु आर इन्वॉल्विंग प्योरली फॉर फार्मर्स, और भी बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन ब्यूटी, इन हेल्थ केयर, इन डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट जो कि हर एक कस्टमर को इन देयर रेस्पेक्टिव ऑफ देयर चॉइसेस, जो चॉइस के अनुसार उनको चाहिए वही प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई कैन सी अश्योर यू दैट इसका इस्तेमाल करने से सबका फायदा ही होता है, लेकिन किसी का खेती नहीं हो सकता उसके कारण। यू कैन ट्रस्ट दैट, ये एक कस्टमर ट्रस्ट लॉयल्टी रख के हम वी आर प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट्स, ओके। अब आते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के डिटेल में जान के। तो ये नाइट्रोजन जो है आप देख सकते हो पत्ते को बीच से पीला, ऊपर से मिड ड्रिप से, ऊपर की तना के पत्ते से बीच में जो हमारी मिड ड्रिप बोलते हैं, मिड ड्रिप, मिड वेइन, वो भी आप बोल सकते हो, उसको येलो बना देता है, या लोअर टू अपर लीव्स तक पहुंच जाते हैं। और इसका जो परिमाण है वो जल्दी आपको, यू कैन सी दैट इट स्टार्ट्स येलोइंग अर्ली इन लोअर लीव्स, पुराने पत्तों में दिखाई देना शुरू होता है, ठीक है ना सर। इसके कारण क्या होता है, मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है,
क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, खाना बनाना प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाता है, बीज का ग्रोथ नहीं अच्छे से हो पाता है, फ्रूट अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। क्योंकि सभी जो खनिज तत्व चाहिए वो ग्रीन को बनाने के लिए चाहिए, जैसे पौधे को ग्रीन बरकरार रखने के लिए बहुत सारे खनिज तत्व चाहिए, वैसे नाइट्रोजन वो ग्रीननेस को खत्म कर देता है, क्लोरोफिल कंटेंट जो बोलते हैं वो खत्म कर देता है। तो क्लोरोफिल कंटेंट बरकरार करने के लिए बाकी खनिज तत्व लग जाते हैं उसमें, तो पौधे की फल फूल अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है ना सर। अब आते हैं दूसरा प्राइमरी फॉर्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, फास्फोरस, जो कि पौधे की प्लांट एब्जॉर्प्शन में बहुत काम आती है फास्फोरस, एंड इट्स मेजर कंपोनेंट। ये आपको फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने की प्रक्रिया पत्तों में सही से होने के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का मतलब जैसे हम खाना प्रोटीन खाते हैं ताकि हमारी मतलब मसल्स ग्रोथ अच्छे से हो, बडिंग, ये वैसे ही जो फॉस्फोरस है वो मसल ग्रोथ या जाइलम फ्लोएम ग्रोथ, टिश्यूज का ग्रोथ के लिए काम आती है। सीड जर्मिनेशन, बीज का मतलब एक छोटे सैपलिंग में कन्वर्ट होने में काम आती है। ब्लूम स्टिम्युलेशन, पौधे को फूल खिलने में काम आती है। ये सब बुढ़ापा थोड़ी बहुत कम कर देता है। कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हो जो हमारे पुराने पत्तों में है वो बैंगनी कलर का या तांबे कलर का आ जाता है, धीरे धीरे वो बैंगनी रहती है, धीरे धीरे बुढ़ापे के साथ वो तांबे कलर का बदल जाता है। एंड ये पत्तों के नीचे बेसिकली दिखाई देता है, या आप ऐसे देख सकते हो, मतलब ऊपर भी दिखाई देता है, लेकिन बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हो गए जैसे कि हमारे अमरूद, हमारा आम, वैसे वाले में ज्यादा हमारे जो सब्जियों का, ये सब में क्या है, नीचे दिखाई देना ज्यादा दिखाई देता है, ऊपर भी दिखाई देता है, लेकिन नीचे ज्यादा दिखाई देना बैंगनी कलर का आपको मिलेगा। अगर आप जो कि हमारी गेहूं वैसे जाति वाला देख रहे हो तो बैंगनी कलर का हमारा साइड से होके आता है, ठीक है ना, डिस्कलरेशन रहता है, साइड से धीरे धीरे आता है, बीच में नहीं, साइड से होके आता है, एज यू सी इन द स्लाइड। मे आई कंफर्म दैट, मे आई नो फ्रॉम योर कंफर्मेशन, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को स्लाइड? यस। प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए या प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम बेसिकली क्या है? इट्स द थर्ड मेजर कंपोनेंट इन मैक्रोन्यूट्रिएंट इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्राइमरी मिनरल कंपोनेंट जो है। ये क्या है, फर्टिलाइजर्स में मिलता है, जैसे मैंने बोला लिक्विड एनपीके, नॉर्मल एनपीके मिल जाता है बाहर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पोटेशियम आयन फॉर्म में जाती है एंड इट्स रेडिली लीच्ड। लीच्ड का मतलब है ये अगर बारिश होती है तो जल्दी इसका धुल, इसका निकल जाना सही मतलब हो जाता है। फास्फोरस जल्दी मिट्टी से गायब हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या, अगर बारिश हो रहा है तो पानी की कटाव के कारण या ज्यादा पानी दे दिए तो नीचे चला जाता है ये, तो पौधे को जड़ के पास मिल नहीं पाता है। तो यू हैव टू चेक दोस। अगर पानी धुलने के कारण, कटाव के कारण चला जा रहा है तो पीएच हमारा कौन सा लेगा? एक्वाजेल। एक्वाजेल आप इस्तेमाल करके उसको मिट्टी को पकड़ के रखने में काम इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना सर। पोटेशियम बेसिकली किस लिए चाहिए? प्रमोट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सुगर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फ्रक्टोज, सुक्रोज, वो सब कहाँ से मिलता है? शुगर से ही मिलता है। तो फ्रक्टोज, सुक्रोज एक शुगर का फॉर्मेशन ही रहता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो मतलब जो हम टिश्यू बोल रहे थे, जो हम उसकी कांड या उसकी जाइलेम फ्लोएम नसें जैसे बोल सकते हैं, वो सब फॉर्मेशन काम आता है। एक कण की विभाजन या एक सेल की डिविजन्स में ये काम आ सकता है। रूट डेवलपमेंट, जड़ की विकसितता में काम आ सकता है। रोग से उसका मतलब उससे लड़ पाए, कोई भी अगर रोग लगा है या कोई भी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं उससे लड़ने के लिए भी ये प्लांट रेजिस्टिव प्रॉपर्टी रखता है पोटेशियम। इसका कैसे आप पता चल जाते हो? ये भूरा रंग का या पीला, भूरा पीला रंग का आ जाता है, पत्तों के साइड में आता है, और न्यूली मैच्योर लीव्स मतलब पुराने पत्तों में नहीं, अभी पुराने पत्ते नीचे हो गए, उसके ऊपर और एक सेट ऑफ पत्ते आएंगे, उसके ऊपर नए पत्ते आएंगे। तो नए पत्ते और पुराने पत्तों के बीच में जो कि न्यूली मैच्योर लीव्स मतलब अभी अभी बूढ़ा हो रहे हैं, ठीक है ना, प्योरली मैच्योर नहीं, अभी अभी बूढ़ा हो रहे हैं, उसको ये डिस्कलरेशन कर देता है। बहुत सारे आप पत्तों में देख सकते हो ये थोड़ी मतलब ब्लैकिश, ये ब्राउनिंग कलर का रहता है, या येलोइश ब्राउन कलर का रहता है, या प्योर ब्राउन कलर का
हो सकता है। ठीक है ना सर? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये सभी का, या आप अपने अपलाइन से या किससे भी ये स्लाइड्स मांग सकते हैं, ताकि आप जब भी फील्ड में जा रहे हो तो किसान की एक ट्रस्ट आपके ऊपर आ जाए, ताकि हाँ ये जो नॉलेजेबल बंदा है इसको सब कुछ पता है पौधे के बारे में, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। ठीक है ना सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज चैट बॉक्स में एंगेज रहिए। जब भी मैं यस सर बोलूंगा तो प्लीज यस भी टाइप कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मेरे साथ एंगेज्ड हैं। मैं बस बोलता रहूंगा, आप समझ में नहीं आओगे। आपने अभी तो रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट किए कि ये फिर से करने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये जो रिपीटेड है, यू कैन गो एंड सी इन यूट्यूब। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हमारा एस एच पी एल एग्रो के एस एच पी एल का एक ऑफिशियल चैनल है। बस नॉट ओनली एग्रो के, सभी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का हर रोज ट्रेनिंग रहता है। इवन बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस आप क्या कर सकते हो, हाउ यू कैन इंप्रूव योर बिजनेस, हाउ यू कैन इंप्रूव योर पर्सनालिटी स्किल्स, ये सब स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए यूट्यूब में रिकॉर्डेड रहता है ये सब सेशन। टुमारो 3 o'clock यू कैन गो एंड चेक, यू कैन रिवाइज, आप देख सकते हो, आप रिवीजन भी कर सकते हो। जब भी जरूरत या कुछ भूल गए उसका देख सकते हो यूट्यूब। इसलिए हम यूट्यूब में रख रहे हैं, ताकि आप दोहरा सकते हो, आप रिवीजन करके आपके ब्रेन में वो इम्प्रिंट हो सकता है। ठीक है ना सर? या ग्रेट मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अब आते हैं व्हाट वी कैन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो अब हो गया, ठीक है ना सर? अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जो कि आपको मिट्टी में, ये तो हर 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 एक खेत में डालना है। एनपीके, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, ये तीनों आपको हर एक खेत में डालना है। हर एक, कोई भी खेत हो, स्टार्टिंग स्टेज में ये डाल देना ही चाहिए। उसके बाद जो भी अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल रहा हूं, वो बीच में जगह भी जरूरत होती है, कभी पहले जरूरत होती है। तो खेत खेत के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर आपको मिट्टी का जांच कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से खेत में कौन सी खनिज तत्व मेरे को डालना है, ताकि आपके पौधे को उसी तरह विकसितता मिल सके, उसी तरह वो, उसका जो प्रक्रिया है बढ़ने की, वो प्रक्रिया में वो सक्षम हो सके। ठीक है ना सर? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मैंने अभी बोला क्लोरोफिल, तो वो जो हरापन रहता है वो मैग्नीशियम का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट वो होता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में। और एक बात, बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, अभी हमारे पास भी बहुत सारे एंजाइम्स है, हार्मोन्स है। हार्मोन्स रहेंगे, एंजाइम्स एक्शंस रहेगा, एंजाइम्स रहेंगे तभी बायो साइकिल रहेगा। तो ये सब साइकिल जो बनने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, सुगर्स, प्रोटीन्स, ये सब आपको मैग्नीशियम, फैट्स, ये सब सिंथेसाइज करने में, ये सब पचाने में ये काम आएगा मैग्नीशियम। एंड ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को, खनिज तत्व खींचने की क्षमता को ये भी बढ़ा सकता है। पानी की सिंचाई हो, खनिज तत्व की सिंचाई हो, वो ज्यादा कर सकता है। इसको कैसे पता चलेगा कि ये पौधे में है? ये पौधे मतलब यू कैन सी कि अपर लीव्स, लोअर लीव्स आर पेलर एंड क्लोरोटिक कंपेयर टू अपर लीव्स, मतलब ऊपर के पत्ते से आप देखोगे तो नीचे वाले पत्ते, मतलब नीचे वाले पत्ते थोड़ी हरे भरे रहेंगे। ऊपर वाले पत्ते, वी कैन से कि नए पत्तों में भी आप ये देख सकते हो विथ डार्क ग्रीन वेन्स, उसके नशे जो होते हैं वो पूरा कलरिंग कौन सा रहता है, प्योर क्लोरोफिल कंटेंट कलर ग्रीन कलर में रहता है नशे। और ये इंटरवीनल क्लोरोसिस भी बोल सकते हो, बीच बीच के नशे के बीच में ये आपकी थोड़ी रंग येलो, मतलब नींबू कलर का रंग, या आप ऐसे मान लीजिए पेल येलो रंग या पेल ब्राउन रंग, ऐसे बदल सकता है। ठीक है ना सर? इससे आपको क्या पता चलेगा कि मैग्नीशियम का कमी है। वही चीज अगर घास जाति का या कोई भी अनाज जाति का हम उगा रहे हैं, तो पत्ते क्या है, थोड़ी बहुत मुड़ जाते हैं, पूरा मुड़ते नहीं है, थोड़ी बहुत मुड़ जाते हैं, ताकि आप बता सकते हो कि ये मैग्नीशियम की कमी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? अब आते हैं इमोबिल न्यूट्रिएंट्स। ये सब तो मोबिल हो सकता है, मतलब अपने आप जा सकते हैं, किसी के साथ मिलके भी जा सकते हैं, किसी को लेके भी जा सकते हैं। लेकिन इमोबिल जो जा नहीं सकते, पर ये किसी के साथ मिलके जाना पड़ता है। तो ये इमोबिल जे बेसिकली किसमें, नए पत्तों में दिखाई देना शुरू होता है, वो भी ऊपर की सतहों में। ठीक है ना? मतलब नए पत्तों के भी स्टेजेस रहते हैं।
एक दो ऊपर के पत्ते पूरा नए होते हैं, नीचे के पत्ते थोड़ा बूढ़ा, उसके नीचे थोड़ा और पूरे नीचे पूरा बूढ़ापा का एक पत्ता रहता है। तो वैसे ही आप समझ सकते हो, ये अभी से जो बोलूंगा वो सब नए पत्तों में दिखाई देना शुरू होता है। ठीक है ना सर। बेसिकली अभी कैल्शियम की कमी कैसे चल सकता है, जैसे हमको हड्डी की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए, वैसे ही ऊपर की सतह ऑक्सिन जो हार्मोन रहता है वो कैल्शियम के साथ मिलके ही ऊपर की पत्तों को या ऊपर की सतह को वो बढ़ने, नए पत्तों को या नए टहनी को ऊपर जाने में काम आता है। वही चीज कैल्शियम हेल्प करता है, क्या करता है, ये जो मतलब वी कैन से कि ये सेल वॉल कॉन्स्ट मतलब सेल वॉल, हमारे में सेल वॉल नहीं होता है। इसीलिए क्या है ना, हम जब हाथ ज्यादा देर पानी में रोकते हैं तो पानी हमारे अंदर चल के वो ज्यादा मोटा हो जाता है, अंगूठा या हम भी अगर पानी में ज्यादा देर रहेंगे तो थोड़ी सूजन आ सकती है। वही चीज अगर हम कोई भी मतलब पत्ते या कोई भी हमारे खेत का, उसके अंदर सेल वॉल रहता है, कण के अंदर एक बाउंड्री रहती है, तो वो बाउंड्री का जिम्मेदार रहता है कि पानी ना अंदर आए और ज्यादा फूले ना, ज्यादा उसका क्या बोल सकते हैं, ज्यादा इंटरेक्शंस ना हो सके उसका। ठीक है ना सर। तो इसके कारण, कैल्शियम के कारण ही वो सब होता है। ये पहले आपको नए पत्तों में दिखाई देना चाहिए, और उसके बाद ऊपर से ये थोड़ा क्या होता है, सिकुड़ जाता है या पूरा मुरझा जाता है, वैसे भी समझ सकते हो। लेकिन ये रोग के कारण भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, जब भी आप जैसे मान रहे हो कि कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे से कॉल या फोन कॉल करके या फोटो भेज के कुछ भी आप डाउट क्लैरिटी कर सकते हो, या आपके अपलाइन को फोटो भेज के वो मेरे को भेजेंगे तो आपकी डाउट की क्लैरिटी भी हो जाएगी वहां पे। ठीक है ना सर। उसके बाद आते हैं आयरन। आयरन तो फेरस माध्यम से जाता है। आयरन तो सर, आयरन तो आयरन ही होता है, फेरस क्या होता है? आयरन का साइंटिफिक नेम यू कैन से इन फेरस, पौधे को हमको फेरस माध्यम से ही हो जाता है। ये मैग्नीशियम की जैसे ही दिखाई देता है, पर ये नए पत्तों में दिखाई देता है, वैसे मैंने जैसे बोला, इंस्टेड ऑफ ओल्डर। जो हमारा मैग्नीशियम था इट सीम्स टू बी इन ओल्डर लीव्स। ठीक है ना सर। और ये आयरन देखिए क्या होता है, ये सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोफिल का कंपाउंड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जब होना चाहिए तो क्लोरोप्लास्ट रहेगा। इसके वजह से ही वो प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम्स एक्शंस वो सब सही से बनता है। ठीक है ना सर। ये नए पत्तों में क्या करेगा, ये थोड़ा कलर का पेलर वर्जन्स लेके आ जाएगा, थोड़ा येलोइस, वो नींबू कलर का लेके आ जाना, या मतलब नशे रहेंगे लेकिन पूरा पत्ता येलो बन जाता है। लेकिन उसमें क्या है, कहीं कहीं आपको मैग्नीशियम में कहीं कहीं ग्रीनरी दिखाई देगी थोड़ी बहुत, इसमें पूरा ग्रीनरी दिखाई नहीं देगी, पूरा नशा ग्रीन रहेगा, और बाकी पूरा पेल हो जाएगा। वो बूढ़ा पत्तों में दिखाई देता है या नए पत्तों में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आता है मैंगानीज। ये भी अलग है मैंगानीज, मैग्नीशियम मैंगानीज में भी कंफ्यूज हो जाते हो। Mg होता है मैग्नीशियम, मैंगानीज Mn होता है। ठीक है ना सर। मैंगानीज क्या करता है, नाइट ये एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंजाइम इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये एक्टिवेट करके नाइट्रोजन एसिमुलेशन, मैंने जैसे बोला सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन जो हमारे को इकट्ठा करते हैं उसमें ये मैंगानीज काम आता है। ठीक है ना सर। वो जो एजेक्टोबैक्टर वो जो इकट्ठा करता है, ये उसको एक्टिवेट करने में काम आता है। ठीक है ना सर। एंड ये मैंगानीज जो है खाना बनाने की प्रक्रिया, निश्वास प्रश्वास, ट्रांसपीरेशन या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंजाइम रिएक्शंस, उसके ऊपर भी ये काम करता है। ये क्या कैसे दिखाई देगा, ये बेसिकली येलोइंग बिटवीन वेन्स हो जाता है, ये नशे के अंदर येलो हो जाता है, पूरा येलो नहीं, थोड़ी बहुत ग्रीन रहेगा, ब्रॉड ग्रीन एरियाज अराउंड द वेन्स, और यंगर लीव्स में ये दिखाई देना शुरू रहता है। मतलब नशे के पास से, नशे ही नहीं, नशे के पास पूरा ग्रीन रहता है, और बाकी बीच बीच में भूरा रंग या पीला रंग ऐसा आ जा सकता है। पीला मतलब पूरा पीला नहीं, थोड़ी बहुत पीला रंग आ सकता है। तो तभी आप मान लीजिए मैंगानीज की जरूरत है। उसके बाद आता है जिंक। जिंक भी एक्टिवेट करता है ग्रोथ हॉर्मोन्स को, रेगुलेटर्स को, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, इंडोलिक एसिटिक एसिड, और बहुत सारे साइटोकाइनिन्स, गिब्बरलिन्स, ये सब हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन सभी को चाहिए, किस हमको भी चाहिए, मनुष्यों की भी चाहिए, और पौधे को भी चाहिए। तो ये एक्टिवेट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का करता है, और वो हमारा जो एज आई सेड प्रीवियस जो हो रहता है, वो क्या करता है, मैंगानीज
किसका एक्टिवेट करता है? एंजाइम। ये किसका करता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये आप समझना बनता है, ठीक है ना सर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी नए पत्तों में दिखाई देता है, और नशे के बीच में येलोइंग रहता है, उसके साथ तांबे कलर का बदल जाता है, आने वाले दिनों में तांबे कलर का बदल जाता है वेन्स के अंदर, नशे के अंदर। तो ये भी डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो इन जिंक एंड इन मैग्नीशियम, ठीक है ना सर। समझ गए सर? ये क्या है? ये नशे के पास थोड़ी बहुत ग्रीनरी बरकरार रखे येलो होता है, या भूरा बन जा सकता है, पर ये नशे के बीच बीच में पीला और तांबे कलर का बन जाता है, ठीक है ना सर। समझ गए? अब आता है बोरॉन। बोरॉन एक ऐसा प्रोडक्ट, खनिज तत्व है जो कि आपको बोरेट से मिलता है, पौधे की, किससे? मिट्टी से, ठीक है ना सर। मिट्टी को ये मिट्टी से कैसे, क्यों चाहिए ये पौधे को? मिट्टी से ये इसलिए लेता है ताकि ये सेल डिफरेंशिएशन, एक कण को दूसरा कण बनने में काम आता है। ग्रोइंग ऑफ टिप्स ऑफ प्लांट, ऊपर की सतह को भी बढ़ाने में काम आता है। सेल डिवीजन में भी है, अच्छा खासा निखरने में भी काम आ सकता है ये सब। लीव बर्ड्स आर डिस्कलर्ड, फूल जो आते हैं वो डिस्कलरेशन, सफेद फूल अच्छा नहीं आएगा। जैसे आप रोज में देख सकते हो, हमारा गुलाब के पौधे में अगर पिंक कलर का है तो वो पिंक कलर का नहीं आएगा। पिंक कलर तो बढ़ कर दिखेगा, जब खिलेगा वो ब्राउन कलर का बन जाता है। मतलब ब्राउन मतलब पेटल्स जो रहते हैं उसके, जो पंखुड़ी हम बोलते हैं, वो सब धीरे 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 ब्राउन होके आ जाता है। तो ये सब डिस्कलरेशन होना, उसको गिर जाना, फूल झड़ना, फल झड़ना, ये सब बोरॉन के कारण होता है। तो ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ बोरॉन के कारण ही आपके फूल और फल गिर जाते हैं। तभी आपको पता चलना है कि बोरॉन की कमी है मेरे पौधे में। तो ये सब काम नहीं हो सकता, तो मेरे को बोरॉन डालना है, ठीक है ना सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको फिर से कुछ डाउट है, जैसे आप सभी को पता है हमारा प्रथा है, लास्ट 15 मिनट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। आप हैंड रेस करके मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है आपका, उसी हिसाब से मैं भी आपको बताऊंगा। कोई भी खेत के बारे में, या हमारा प्रोडक्ट के बारे में, या कैसे हम ऑर्गेनिक में बदल सकते हैं, या आपको कुछ सुझाव भी देना है, यू कैन कंटिन्यू दैट। ओके। ओके ओके, थैंक यू शिवाना गौड़ा सर। अब आते हैं सल्फर। सल्फर भी बहुत ही, मतलब वी कैन से कि ये, आप समझेंगे सर सल्फर पौधे को इतना चाहिए क्या? या बिल्कुल चाहिए। क्लोरोफिल फॉर्मेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, पौधे की जो दो गैमेट्स रहते हैं, फीमेल एंड मेल गैमेट्स, वो फीमेल एंड मेल गैमेट्स इसके कारण ही आते हैं। सल्फर की पहचान कैसे हो सकती है? जब ये गंधा छोड़ता है, इसका एक बास रहती है, जैसे कि हमारे प्याज का या लहसुन का बास होती है, वैसा अगर वो रह रहा है तो मिट्टी में, तो सल्फर ज्यादा है। मतलब आप ऐसे मन समझ लीजिए, सल्फर जरूरत है तो सल्फर की ऐड करने की जरूरत नहीं है, मिट्टी में वो है। आप सल्फर जब ज्यादा रहती है तो बारिश जब होता है तो मिट्टी का मतलब आप उसका मतलब स्मेल भी समझ सकते हैं, ठीक है ना सर। अगर उसमें सल्फर नहीं है तो मिट्टी स्मेल नहीं आता जब नया नया बारिश आता है। तो ये समझ लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि किसी किसी को वो नया बारिश का जो मिट्टी का स्मेल है वो अच्छा लगता है, तो उस वो सल्फर का स्मेल ही होता है, ठीक है ना सर। तो सल्फर, अगर कुछ मिट्टी का बास आ रहा है तो सल्फर का कंटेंट वो मिट्टी में है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए ऐसे, ठीक है ना सर। ये किस लिए काम आता है? ये फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का मतलब, एक एक मधुमक्खी आया, एक फूल में गया, उसमें क्या है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स रहते हैं, एक दानेदार रहता है, उसमें मिला। एक फीमेल फ्लावर और एक फ्लावर में गया, उसका फीमेल फ्लावर का एक स्टिग्मा रहता है, उसके ऊपर वो जाके फिर से बैठा तो उसके लगा। ये जब वो छोटे छोटे दानेदार जब स्टिग्मा में लगते हैं, मतलब फीमेल फ्लावर्स में, तो वो तब फल में बनता है, बदलता है, ठीक है ना सर। तो वो ठीक से होना, स्टिग्मा, एंथर एंड पोलन ग्रेन्स, ये सब अच्छे से फॉर्म होने के लिए सल्फर चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना सर। उसके बाद बोरॉन भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना सर। इवन फास्फोरस, पहले जो बताया था वेजिटेटिव ग्रोथ, उसमें फ्लावरिंग में, बडिंग में, वो सब में भी काम आता है, ठीक है ना सर। एंड उसके अलावा आप देख सकते हो, अगर ये ज्यादातर सल्फर किसके चाहिए जानते हैं? जो तेल तेल जो, जैसे कि हमारा सफोला,
ऑयल हो गया, मतलब सॉरी, हमारा सैफफ्लावर ऑयल, या हमारा वी कैन से मस्टर्ड ऑयल, वी कैन से सनफ्लावर ऑयल, या वी कैन से ये सब जो कि ऑयल थोड़ी बहुत रहती है, तिल, ये सब जो तेल का अंश ज्यादा रहता है, ऑर्गेनिक ऑयल का अंश ज्यादा रहता है, तो उसमें सल्फर ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, पत्ते तो पूरा मतलब पीला पूरा बन जाता है, पत्तों के साथ जो टहनियां भी होती है वो भी पीला बन जाता है नए ऊपर पत्तों में, ऊपर नए पत्तों में, ठीक है ना। और उसके अलावा ये नसें भी पूरा पूरा पीलापन लगा देता है, ठीक है ना सर। उसके बाद ये जल्दी ग्रो नहीं होता है। जो सल्फर अच्छा कम है जिसके खेत में, वो ग्रो इतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा बगल वाले खेत से। तो आप समझ लीजिए, ये दो दो दिखाई दे रहा है, तो ये दिखावट किसका है, सल्फर की कमी है। तो आप क्या कर सकते हो, सल्फर कंटेंट का कोई भी खनिज तत्व तो उसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। MgSO4 वैसे वाले, ठीक है ना। अब आते हैं मॉलिबेडनम या ग्राउंड नट भी। थैंक यू फॉर योर सजेशन सर। हु इज दैट, शिवाना गौड सर, या ग्राउंड नट भी। तो दीज आर द वेराइटीज ऑफ प्लांट्स विच सल्फर इज नीडेड इन मोर अमाउंट, ठीक है ना सर। अभी आते हैं मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम भी बहुत सारे फूल वाले जो सब्जियां हैं या फूल वाले हैं उसमें ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हमारा पत्ता गोभी, बंधा गोभी, हम फूल गोभी, या हमारा ब्रोकोली, या हम टर्निप, रेडिश, वो सब में भी ट्यूबर, जो कि मिट्टी मिट्टी के अंदर, या कैरेट वैसे वाले में भी आप बोल सकते हो। या हमारा प्याज लहसुन, उसमें भी मॉलिबेडनम ज्यादा चाहिए। या हमारा जो कि मतलब कौन सा, पंपकिन पंपकिन जो सब्जी है उसमें भी ज्यादा चाहिए, वाटरमेलन उसमें भी ज्यादा चाहिए। ये सब में आपको चाहिए ही चाहिए मॉलिबेडनम, ठीक है ना सर। इसका क्या काम है, ये एब्जॉर्प्शन, सिंचाई, जड़ से खनिज तत्व, पानी की सिंचाई, ट्रांसलोकेशन, एक जगह से लेके, जड़ से लेके पत्ते तक पहुंचना, पत्ते से खाना बन के जड़ से लेके फिर से ऊपर तक हर एक जगह तक पहुंचना, ये सब में काम आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स क्रॉप्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काम करता है, ठीक है ना सर। और ये प्रोटीन सिंथेसिस, खाना बनाने की प्रक्रिया में जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होती है, जो पचता है प्रोटीन, उससे टिश्यू बनती है, उससे पत्ते, उससे कांड, उससे टहनियां, उससे डालियां, ये सब बनने में भी मॉलिबेडनम का हिस्सा रहता है। कैसे पता चलेगा, विपटेल इन कॉलीफ्लावर, विपटेल आप टाइप करेंगे तो पता चल जाएगा कॉलीफ्लावर में विपटेल क्या है, सबसे नीचे जो आप देख सकते हो, आप नॉट इन सबसे, ये एक कोकोनट का, सॉरी, ये एक पंपकिन का फोटो है नीचे सबसे, उसके नीचे वी कैन सी इट्स इन वेजिटेबल बीन्स का, वो सब में है। एंड आप अभी देख सकते हो ऊपर सबसे, वो भी पंपकिन वैसे वाले जाति का, क्रीपर का रहता है, क्रीपर जाति का ये सब रहता है, ठीक है ना सर। विप्टेल इन कॉलीफ्लावर मतलब जो 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 पत्ते बढ़ते हैं वो इतना, फूल इतना ही रह जाता है, जो फूल गोभी में फूल इतना ही रह जाता है, या थोड़ा उससे के ऊपर सड़न जैसी आ जाती है, तो ये विप्टेल इन कॉलीफ्लावर समझिए। ये क्या है, पहले क्या है, पत्ते दो रंग का पीलापन से पीलापन से होता है। पहले लाइट ग्रीन में पूरा हरा भरा रंग का, थोड़ा थोड़ा रंग बदलेगा, थोड़ा पीलापन आएगा, उसके बाद पूरा नारंगी कलर का रंग आ जाएगा पूरा, मतलब क्या है, येलो पे लेमन येलो, नींबू वाला येलो वाला कलर आ जाता है उसमें, ठीक है ना सर। ये स्पॉट्स भी दिखाई देना लगता है, धब्बे दिखाई देने लगते हैं, सफेद सफेद ब्राउन ब्राउन धब्बे। तो ये सब आप समझ लीजिए कि हाँ, इसके मॉलिबेडनम की कमी है, ठीक है ना सर। अब आते हैं क्लोरीन। सर क्लोरीन भी चाहिए पौधे को, हाँ सर क्लोरीन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपकी पानी की जो मतलब जो सफाई होती है ना, क्लोरीन से ही होती है, आयोडीन से होती है। तो ये सब चाहिए चाहिए पौधे को भी, उसमें भी सफाई की कारण होती है। क्लोरोसिस, जो जो हम बुढ़ापा जल्दी बोल देते हैं या पीलापन जल्दी आ जाता है, अगर क्लोरीन मात्रा रहेगा ना तो वो पीलापन भी जल्दी नहीं आएगा, मतलब हर एक रोग का जल्दी संक्रमण नहीं हो सकता। तो ये भी इसका काम होती है। क्लोरोटिक ब्लॉचेस, नेक्रोटिक स्पॉट्स, ये वी ये नशे को भी नहीं छोड़ता है, सभी को ये भूरा, येलो भूरा कोई भी रंग बदल देगा। और इसको आपको थोड़ी बहुत क्या है, मेंटेन करने में बहुत दिक्कत रहेगी। और ये कैटायन बैलेंस मैंने अभी बोला ना सर,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव को भी बैलेंस करने में भी काम आती है। ट्रांसपोर्टेशंस में भी ये बहुत बहुत काम करता है। सॉरी। ट्रांसपोर्टेशंस में भी बहुत सारा काम ये करता है, और ये नए पत्तों में ही दिखाई देता है। इसके कारण मुरझा जाना भी आप देख सकते हो, पत्तों में मुरझा जाता है, फूल में, फल में। और ये पूरा 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 पेड़ भी मुरझा सकता है। एक एक पूरा एक जो हमारी, क्या बोल सकते हैं, एक पौधा पूरा मुरझा सकता है इसको, ठीक है ना सर। तो ये जब भी मिलता है तो ये क्लोरीन का, अगर ऊपर से मुरझा रहा है तो वो क्लोरीन कैल्शियम है। अगर पूरा पूरा मुरझा के, विल्टिंग बोलते हैं, पूरा मुरझा के गिर जा रहा है, तो वो उसका कारण क्लोरीन भी हो सकता है। उसका कारण नीचे जमीन में कीड़े भी हो सकते हैं, जड़ के पास क्या नेमाटोड्स हैं, वो जो गांठ बना देते हैं। तो इसलिए मैंने बोला, क्या पहले क्या बोला था सर, पोटेशियम देंगे तो उसका डेफिशिएंसी भी, उसका जो कीड़े या कोई भी रोग से बढ़ने, मतलब लड़ने के लिए ताकत भी मिलता है। तो एक को और एक डिपेंडेंट है। बस हमको विटामिन ए मिलने से काफी नहीं है ना, विटामिन बी चाहिए, विटामिन के चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए। वैसे ही पौधे को हर एक खनिज तत्व भी चाहिए होता है। ठीक है सर। अब आते हैं कॉपर। कॉपर में भी आप देख सकते हो स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ इतना जल्दी नहीं हो पाता है। डाईबैक मतलब ऊपर से पूरा सट जाता है, गिर जाता है, ठीक है ना सर। कॉपर डेफिशिएंसी में आप बहुत ही देख सकते हो कि रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में जब फल निकलने लगता है तभी आपको दिखाई देना होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में भी घट जाती है। जो मिठास होती है फल की, फूल की, अनाज की, वो भी, मतलब उसकी जो पोषक तत्व होनी चाहिए वो भी घट जाता है, ठीक है ना सर। तो कॉपर अगर रहेगा तो ये सब मेंटेन कर सकते हो आप। उसकी खासियत, मिठास बढ़ा सकते हो, उसकी टेस्ट बढ़ा सकते हो, उसका क्वालिटी बढ़ा सकते हो। तो ये सब में कॉपर बहुत अच्छा काम करता है। प्री प्रोडक्टिव स्टेजेस में फूल निखरने के बाद ही ये सब दिखाई देना शुरू होगा आपको। तो ये जब भी कमी है तो कॉपर का डालना इस्तेमाल कर दीजिए, ठीक है ना सर। अब आते हैं निकेल। निकेल बहुत कंफ्यूजिंग रहती है। निकेल सभी पौधे में नहीं मिलते, थोड़ी बहुत दिखाई देना शुरू होता है। नाइट्रोजन से आप इसको, मतलब नाइट्रोजन की कमी समझ सकते हो, पर निकेल भी पौधे को थोड़ी बहुत चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ये पहले किस में दिखाई देगा, नए पौधों में दिखाई देगा। कैसे, डाईबैक, लीफ टिप्स, एजेस से, ये सब ऊपर से थोड़ा, मतलब भूरा भूरा रंग, पीला पीला रंग भी बदल सकता है, बहुत कॉमन नहीं होता है। तो निकल चिलेटेड माध्यम से मिलता है। पौधे में बहुत सारे निकल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर्मेशंस आ गए हैं हमारे पौधे में डालने के लिए। और ये बेसिकली नए पत्तों में ही दिखाई देगा, ठीक है ना सर, ऊपर ही पत्तों में दिखाई देगा, ठीक है ना सर। तो अभी तक मैंने जो बोला, कौन सा नए पत्तों में, कौन से पुराने पत्तों में कैसे दिखाई देता है, कौन कौन सी कमी है, मैंने एक ही स्लाइड में डाल दिया, ताकि आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेके जब भी जरूरत है ये एक फोटो देखोगे, हाँ ये बोरॉन की कमी है, हाँ ये कैल्शियम की कमी है, या हाँ ये कॉपर की कमी है, ये जिंक की कमी है, ये मैग्नीशियम की कमी है। तो इसे आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना सर। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इफ यू आर डन विथ स्क्रीनशॉट प्लीज लेट मी नो। ठीक है ना सर। आप अगर स्क्रीनशॉट डाल दिए तो प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लिए तो प्लीज मेरे को बताइए, ताकि मैं आगे स्लाइड्स कंटिन्यू कर सकूं। सर प्लीज लेट मी नो, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। प्लीज 38 लोग हैं तो मिनिमम 20 लोग तो चैट बॉक्स में टाइप करना चाहिए ना सर। प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि आपका हो गया तो आगे वाले स्लाइड में जा सकें हम। या थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू, आई गॉट योर ऑल योर रिप्लाईज। थैंक यू फॉर योर काइंड रिप्लाईज ऑल्सो, बहुत एंगेज्ड हैं आप ऑडियंस। अब आते हैं क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या दे सकते हैं ये सब किस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में। देखिए सर, ये जो भी अभी बताया मैंने, ये खनिज तत्व एक मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर जिसका भी है, ठीक है ना। उसके अलावा एनपीके थोड़ी बहुत, उसको कॉम्बिनेटरी में क्या क्या देना है, ठीक है ना। जब भी आप यूरिया, डीएपी, एमओपी डालते हो तो ह्यूमस या ह्यूमिक ग्रैन्युल्स दोनों में से एक लेना।
अगर अनाज जाति का है तो ह्यूमस लेना, अगर फल फूल जाति का है, सब्जियों का है, तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स लेना। अगर ह्यूमस आपके पास नहीं है तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का इस्तेमाल सभी खेत में कर सकते हो। ठीक है ना सर। ये दोनों में 100 ग्राम ब्लैक मैजिक कंपलसरी है। जो भी आप रासायनिक खाद ले रहे हो, एनपीके, यूरिया, डीएपी, एमओपी, सुपर फॉस्फेट, कुछ भी ले रहे हो, इसके साथ इसको मिलाइए, 1 एकड़ में बिखेर दीजिए, लेकिन ब्लैक मैजिक कंपलसरी है। हर एक 5 किलो के ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के कट्टे में 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलना जरूरी है। ह्यूमस के साथ 100 ग्राम ब्लैक मैजिक, 2.5 किलो का ह्यूमस 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला के छिड़काव करना जरूरी है। ब्लैक मैजिक क्यों कंपलसरी बोल रहा हूँ ना, ब्लैक मैजिक में 98% ह्यूमिक एसिड रहता है। जैसे हमारे बाल होते हैं, जड़ों के बाल होते हैं, रूट हेड्स बोलते हैं, वहां से पानी की सिंचाई, वहां से खनिज तत्व की सिंचाई होती है, पोषक तत्व की सिंचाई होती है। तो ये सिंचाई में काम करता है। मिट्टी, मैंने पहले क्या बोला था, ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करने का कारण मिट्टी कठोर बन जाती है, तो वो भूरा बनाने में काम आती है, जड़ की विकसितता में काम आती है, सूक्ष्म जीव पनपने लायक में काम आती है, खाना बनाने की प्रक्रिया में ठीक से खनिज तत्व की सिंचाई में भी काम आती है। अगर आप स्प्रे कर रहे हो, जैसे कि आजकल नैनो यूरिया आ गया, लिक्विड एनपीके आ गया, तो क्या करें सर, तो उसके साथ क्या मिलाना है, ह्यूमिक लिक्विड मिलाना है। ठीक है ना सर। ह्यूमिक लिक्विड हर 1 लीटर पानी में 2 ml, ब्लैक मैजिक 2 ग्राम, दोनों मिला के स्प्रे कर दीजिए। आपकी पौधे को, ये देखिए, ये दे देंगे, सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण मिल जाएगा, खनिज तत्व बैठने लायक वातावरण मिल जाएगा, पानी की सिंचाई, पानी के अंदर जाने आने की प्रक्रिया, ये सब में ये बैलेंस करने में, मिट्टी का उपचरण में ये बहुत ही कारगर 4 प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा हमारा नया प्रोडक्ट है मैक्स, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आने वाले स्लाइड में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। उसके बारे में एक दिन लेंगे, डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैंने पीएच हमारा एक्वाजेल के बारे में किया था, वैसे हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अच्छे खासा बात कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है ना सर। पीएच बैलेंसर भी है। या ये तीनों ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस और ब्लैक मैजिक सॉइल एप्लीकेशन है। स्प्रे के लिए ड्रेंचिंग, ड्रेंचिंग या ड्रिप में या स्प्रे करने के लिए ह्यूमिक लिक्विड एंड ब्लैक मैजिक है। ठीक है ना सर। अब आते हैं ग्रीन एंड जैकपॉट। अभी फल फूल ये सब के लिए क्या है, पोषक तत्व, हार्मोन्स, हार्मोन्स तो जैकपॉट में है, गिबरलिंस है, साइटोकाइनिन्स है, बहुत सारे एंजाइम्स है। तो ये एंजाइम्स अच्छे खासे पहुंचने में काम करता है। और ये फल फल झड़ जाना, फूल झड़ जाना, इसमें ये कारगर तरीका काम करेगा जब भी आप बोरॉन, पोटेशियम ये सब मिला के देंगे। ठीक है ना सर। ये 5 ml हर 1 लीटर पानी में, सॉरी, 5 ml हर एक 15 लीटर पानी में, ये 0.5 to 0.7 ml हर 1 लीटर पानी में दे सकते हो। ग्रीन के साथ, मैक्स के साथ, कार्बन के साथ, ये इसके साथ मिला के दे सकते हैं। ग्रीन, ग्रीन का नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये पत्तों को हरा भुरा रंगने में, खाना बनाने की प्रक्रिया ठीक से होने में, फल फूल अच्छे से पनपने में, और इसके साथ जो हमारी बीज का, जो पौधे उगने लायक, पौधे को, पत्तों को उगने लायक, उनकी टहनियां को उगने लायक, ये सब में ये काम करेगा। ये दोनों बायोस्टिमुलेंट कहलाते हैं, ये दोनों मिला के भी स्प्रे कर सकते हो आप। ये बीज का उपचरण में इसका, नीम का, ह्यूमिक लिक्विड का लेके आप स्प्रे कर सकते हो। या और इसका इस्तेमाल 2 ml हर 1 लीटर पानी में देख के आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मिट जो जड़ की उपचरण है, जैसे कि हमारी रुपाई होती है पौधे की, हमारी धान की, वो जड़ में भी भिगो के ये दे सकते हो। 30 ml का हर एक का लेना, ग्रीन का लेना, ह्यूमिक लिक्विड का लेना, नीम का लेना, और जड़ को भिगो के रुपाई करना। अगर बीज का उपचरण करना है, ये तीनों का 30-30 ml लेना, 30 लीटर पानी में, 1 kg बीज को भिगो देना, 20 से 30 मिनट या 2 घंटा, उसको लेके आप बुआई कर सकते हो। अगर वो भी भूल गए तो तीनों को लेना स्प्रे करने के लिए, बीज का उपचरण के लिए। नीम, ग्रीन एंड ह्यूमिक लिक्विड बहुत कारगर तरीका रहता है। ग्रीन से पौधे बीज से निकलने लायक काम आती है, ह्यूमिक लिक्विड से जड़ की विकसितता होती है, नीम से बहुत सारे बीमारियां और हमारे जो जीव, जो रोग हैं उससे बचने लायक ये वातावरण दे देता है। ठीक है ना सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक बरकरार रखने के लिए। एंड प्लीज, या क्या है सर, कि ये सब अभी जो सुना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर। तो आप अभी तक बरकरार रखने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो आने वाले स्लाइड में और बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार्स में आप अच्छे से हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग। अगर आपका कुछ डाउट है या आपको कैसे लगा ये सेशंस, आप डाउट कुछ क्लियर भी करना है, तो आप
अनम्यूट कर सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, हैंड रेस करना है। उसके बाद मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, उसके बाद आप मेरे से इंट्रोडक्शन देना, कहाँ से हैं, आपका नाम, और आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना सर। थैंक यू वेरी मच शिवाना गौड सर, गौड़ा सर। BSc Agriculture, he is also. I am to also BSc and MSc Agriculture. Basically, I am soil scientist only. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you very much. Thank you. Devasis Bhomik sir side. Devasis sir, can you take my number from your upline? क्योंकि क्या है, चलो मैं दे देता हूँ मेरा नंबर। पर मैसेज ही कीजिएगा, मैक्सिमम कॉल करेंगे तो भी सही है। अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ देन यू कैन नो दैट आई मीन क्लास, मतलब ये वेबिनार में या जूम वेबिनार में या सेमिनार में हूँ। उसके बाद आप अगर अर्जेंट है तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, विद इन आवर्स में दे दूंगा। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है ना सर। Yeah, I have dropped my number. You can go through चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया। आई अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज आप ज्यादातर है तो कॉल भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट प्लीज मिनिमाइज द कॉल्स, ठीक है ना सर। तो और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके मेरे से बात हो सकती है आपकी अभी। क्वेश्चन एंड आंसर आंसर सेशन रहता है हमारा हर एक सेशन के बाद 15 मिनट का, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। कोई भी आपको कुछ भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए, या आपको कोई खेत के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको कुछ बताना है, कुछ जताना है हमारे साथ, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। प्लीज लेट मी नो। यस पार्टिसिपेंट्स, आप सभी को हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी अगर आपको बात करने में थोड़ी आशंका है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कुछ भी। थैंक यू दवाशीष भौमिक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। या कोई नहीं है, कुछ पूछना ही नहीं है। ओके, जगदीश कुमार यादव सर, प्लीज बात कीजिए सर, अनम्यूट करके। या सर सर जी नमस्कार, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। बहुत आवाज जा बहुत रही सर? धन्यवाद सर। सर हाँ, आ रही है सर। सर सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं यहाँ पे कार्य करता हूँ पर किसी के विषय में तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। पर मैंने जो या पौधे लगाए अपने घर में, तुलसी का पौधा है, उसके या सर सर। पत्ते जो है, पत्ते सूख जा रहे हैं और वो मुड़ जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं पूरे, मतलब झड़ जाते हैं। उसमें ओके हम सर, क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं सर? हमारा ग्रीन जैकपॉट और मैक्स दीजिए। बाहर से खनिज तत्व कैल्शियम बोरेट बोल के मिलता है सर, कैल्शियम बोरेट, ठीक है ना, CaBO3 उसका केमिकल, केमिकल नहीं, साइंटिफिक नाम, केमिकल नहीं बोल सकते उसको, साइंटिफिक नाम है कैल्शियम बोरेट, ठीक है ना सर। CaBO3 उसके साथ ग्रीन मैक्स और जैकपॉट दीजिए। और एक सर मैं ये सुझाव दूंगा, जो आप एक गमले में ही उगा रहे होंगे तुलसी का जी जी पौधा। जी। जी हाँ, जी। तो वो गमले को क्या है ना, थोड़ा कोई भी मतलब एक क्रोबार या जो भी आप लेते हैं, एक उसको लेके थोड़ा सॉइल को लूज कर दीजिए, ठीक है ना सर। और पानी अच्छा देते रहिए, दोनों आपको हो सकता है, ठीक है ना सर। थोड़ा वो क्या है, मिट्टी जब बन जा मतलब पूरा कठोर बन जाती है तो जड़ की विकसितता नहीं हो पाता है। ये चारों प्रोडक्ट मतलब हमारा तीन, जैकपॉट, ग्रीन और मैक्स, जैकपॉट और मैक्स 2 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से,
0.5 ml जैकपॉट लीजिए, ग्रीन और मैक्स 2 ml हर 1 लीटर पानी में, और 3 ग्राम कैल्शियम बोरेट का हर 1 लीटर पानी में लेके मिला के एक मग्गे में ही मिला दीजिए, गमला में ही है, 5 लीटर का पानी लीजिए उसमें मिला दीजिए। हर एक 15 से 10 दिन में वो मिलाते रहिए, पौधा हरा भरा होके बहुत अच्छा ग्रो करेगा, तुलसी पौधा। ठीक है ना सर? धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर और कुछ बात करनी है और किसी को? जैसे जगदीश सर ने बहुत अच्छे से उनका इंट्रोडक्शन देके बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछे हैं, वैसे ही आप भी पूछ सकते हो। शिवाना गौड़ा सर, आई थिंक ही इज ऑल्सो फ्रॉम बीएससी एग्रीकल्चर। बोलिए सर, अनम्यूट करके। नमस्ते सर, थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लास सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थोड़ा एक प्रश्न है सर। या पूछिए। ये सभी प्रेजेंटेशन कन्नड़ में मिलेगा? सर क्या? मैं समझ नहीं पाया। कन्नड़ लैंग्वेज में। मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। ओके ओके सर, बोलिए कर्नाटक से। क्या क्या बात है सर? तो प्रेजेंटेशन को कुछ भी है ना, प्रेजेंटेशन हाँ सर। स्लाइड्स, वो हाँ कन्नड़ हाँ। में मिलेगा सर? Here, sir, we have established in Karnataka. We have our warehouse in Karnataka also. We have our enormous team in Karnataka also, sir. ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू Again, सर। sir. I have dropped my number. If you want anything in clarity regarding any questions, you can contact me. Feel free to contact me. ठीक है ना sir? If you ओके, थैंक यू सर, सुपर क्लास, नाइस था। need anything further, हम वहाँ पे I can understand Kannada ओके सर। words in Kannada. You can speak in me in call. Okay. ओके सर, ओके, थैंक यू Okay. सर। Thank you. I can see here राजवीर जी, राजवीर सर, या आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, मैं भी बात करना चाह रहा हूँ बोल रहे थे, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। हेलो। यस सर, बात कीजिए। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, कैसे हैं सर? बहुत गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं सर? सर बढ़िया है, बड़ी खुशी हुई सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको, मेरा को भी वही खुशनसीबी है आपसे बात करने। सर यूपी जिला एटा से हूँ सर। ओके ओके, नाइस नाइस सर। मैं यूपी में, पहला मेरा पोस्टिंग भी यूपी में था इन एसएचपीएल में, बरेली अच्छा। बदायूं वो क्षेत्र में बहुत काम कर चुका हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ सर। आलू की फसल के लिए अभी उसमें उसके पत्ते पर कीड़े टाइप में लग चुका, पत्ते एकदम सिकुड़ गया है। ओके ठीक है, और दूसरा चीज ये है, आलू को फुलाव चाहिए, आलू को मोटापा चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा सर? सर, मैं एक अभी तो बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको हो सकता है तो मेरे को फोटो भेजिए, मैं ठीक से बता दूंगा क्या क्या जरूरत है। देखिए, पत्तों को मुड़ना या कोई भी कीड़ा है तो वो क्या हो सकता है, 2-3 कारण का हो सकता है। पत्ते कैल्शियम की कमी के कारण भी मुड़ सकते हैं, फास्फोरस की कमी के कारण भी मुड़ सकते हैं, तो बोरॉन की कमी के कारण भी कई पत्ते मुड़ जाते हैं। तो ये उसके कारण क्या है मैं देख के ही पता कर सकता हूँ। अगर कीड़ा भी है, कीड़ा भी अगर हाँ कुछ भी है, जैसे कि रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, तो उसके कारण भी हाँ। पत्ते जाते हैं या घूम जाते हैं। या तो ठीक है। ये कौन सी प्रकार का है वो मेरे को बता दीजिए। अगर उसमें कोई सफेद या काला रंग का कोई मच्छर जैसा है तो वो भी मेरे हाँ को बता मच्छर दीजिए। जैसे, हाँ मच्छर टाइप का उसमें कीड़ा लग चुका है, मच्छर टाइप के पत्ते हो चुके हैं। प्लस पत्ता सूख सा जा रहा है, जैसे ऐसा लगता है कि मतलब एग्जैक्ट। धूप भी निकल नहीं रही है और फिर भी ऐसा लगता है कि ये सूख रहा है क्या। तो क्या है ना सर, हमारे पास प्रोडक्ट है, नीम ऑयल 2 ml, ठीक। और सुपर ठीक है। गोल्ड 2 ग्राम, डॉक्टर गोल्ड ठीक दो है। ग्राम ये तीनों जैविक है, ठीक है ना सर? पर ठीक है। अगर ठीक है। ज्यादा है तो आपको केमिकल थोड़ी बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जब भी आप कोई भी अगर कुछ रोग मेरे को है, तो मैं क्या है, मैं पहले अगर उसका मतलब जानकार रहे कि मैं, मेरे वंशज में कोई रोग है, जैसे कि अगर सभी को पता है कि मेरा पापा को, पूर्वज को, या किसी को डायबिटीज है, तो मैं आलू हम्म। ये सब कम खाऊंगा ना। अगर मैं ज्यादा हम्म। खाया तो मेरे को दवा खाना बनेगा। तो वही चीज, बिल्कुल अगर सर। पता है कि खेत में ये लगने वाली है तो पहले कर देते तो ये सब नहीं आता, ठीक है ना सर? तो नहीं थोड़ी, सर, मैं एक एक किसान को ये प्रोडक्ट देने गया था आज, तो मैंने समझ गए उसको समझ दिया है गए। कि तो हाँ ये सर जो मैं। चीज, ये जो चीज बोल रहा हूँ, आइंदा जो भी किसान रहेंगे ना, उनसे थोड़ा ये बात करके उनको जताइए कि आने से पहले उसका जागरूक रह के, हम अच्छा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं, तो आने से पहले हम्म। उसको निवारण कर देते हैं ताकि आने ही ना दे, ठीक है ना सर? तो तो अभी के लिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। केमिकल लीजिए हमारा
जो हमारा नीम ऑयल हो गया, हमारा डॉक्टर गोल्ड हो गया, सुपर गोल्ड है, ये हमारा 3 प्रोडक्ट है। उसमें क्या मिला ना, थोड़ी बहुत 100 ml से 50 ml तक कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, जड़ के पास थोड़ा इस्तेमाल करना एक बार एक स्प्रे में। दूसरा स्प्रे में ग्रासिया, ग्रासिया एक केमिकल रहता है, वो लेना, उसको स्प्रे करना, खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, अच्छा सर, हेलो सर। यस सर, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं थोड़ा आपका नंबर चाहता हूँ सर। मैंने डाल दिया व्हाट्सएप चैट बॉक्स में, डाल दिया, प्लीज सर आप सर, देख। चैट बॉक्स में मिल नहीं रहा, वरना मैं देख लेता। आ नहीं रहा फिर से सर। मैं फिर से डाल दूंगा, कोई बात नहीं, अभी डाल दूंगा, देख लीजिए। आप सर थोड़ा बोल देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। हाँ मैं बोल दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप में हाई करके भेजिए, और एक फोटो मेरे को भेज दीजिए, मैं सही से बोल दूंगा। हाँ, मैं फोटो वगैरह वो पौधों की सारी चीजें भेजता हूँ। सर वो ठीक थोड़ा है ना नंबर सर? देंगे तो व्हाट्सएप पे मैं भेजता हूँ सर। हाँ हेलो। ठीक है सर। जी सर। हाँ यस यस, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं आपको तो भेज दूंगा, ठीक है ना सर? ओके सर, ओके। ओके ओके ओके। या और कोई है बात करने वाले? सर आई कैन सी हियर चैट बॉक्स में और एक बंदे हैं, पानलुस संगा सर, संगा सर, या सर आप बात कर सकते हैं, संगा सर। हेलो। हाँ सर, संगा सर आप बात कर सकते हैं, यस सर। प्लीज आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और आप हाँ बोलिए। सर, सुन पा हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। सर, हम भी वही बोलना चाहते हैं कि आलू सब में मुझे ये जलन वाला रहता है, तो पीलू हाँ, वगैरह सब रहता है, उसी के लिए हम भी पूछना चाह रहे थे। कौन सा सर, फिर से रिपीट करेंगे? आलू 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 मतलब कि अभी धूप नहीं है, कुछ नहीं है, और मेरे पूरा। को फोटो, मेरे को नंबर में फोटो भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में ही बोल दूंगा, ठीक है ना? ओके ओके। मैंने नंबर फिर से ठीक डाल दिया, प्लीज मेंशन कर लीजिए सभी। ठीक है ठीक है। शिवाना गोड़ा सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप फिर से हैंड रेस कर रखे हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी, शिवाना नो सर। सर, नो सर, सॉरी। Oh yeah, you can down your hand, sir. No issues. Thank you. No issues. आनंद सर, आपने हैंड रेस कर रखा है, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आनंद जी, आनंद एच जी, सर। यस सर। आनंद सर प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप। हेलो, आनंद जी, आनंद सर आपने हैंड रेस कर रखा है, आनंद एच जी बोल के लिखा है आपका पार्टिसिपेंट का नेम, प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आई थिंक सर इज नॉट एबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ। तो चलिए, आई हैव ड्रॉप माई नंबर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेफर मी इन दैट। तो अभी के लिए हम खत्म करते हैं आज का सेशन, इट्स बिन लेट नाइट ऑल्सो, सो वी विल बी ज्वाइनिंग इन अनदर, आई विल बी ज्वाइनिंग इन विथ यू इन अनदर सेशन और अनदर जूम वेबिनार। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जय जवान, जय SHPL। बाय, गुड नाइट।